सिक्योरिटी फोर्सेस का कुरम के इलाके दोगर में भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन 7 खवारिज हलाक। फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन खुफिया इत्तला की बुनियाद पर किया गया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन नमान सलीम समेत 6 बहादुर जवान शहीद हुए। शहीद होने वालों में हवालदार अमजद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद, सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत काबुल में अफगान तालिबान की पुश्त पनाही कर रहा है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अरब TV को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद हैं। जब तालिबान के एक वज़ीर भारत में थे उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। अफगान तालिबान की जारहत का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अफगान तालिबान से झड़पों में हमारे मुतादिद जवान शहीद हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम होने की सारी जिम्मेदारी अफगान तालिबान पर है। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का लिख कर ना देना मुनाफिकत है और इस बात की दलील है कि वो दहशत गर्दों को सपोर्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। पाकिस्तान का हक है कि अपने दिफा में जवाब दे। अफगानिस्तान को इस प्रॉक्सी वॉर में भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान 4 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा चुका। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के नापाक इत्तेहाद का सर कुचला जाएगा। सिफारती उम्मीद हमेशा रहेगी, लेकिन अगर अफगानिस्तान ने खुद हमला किया या उसकी सरजमीन इस्तेमाल हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक अफगान सरहद पर फैसला चंद दिन में कर लिया जाएगा। फिलहाल सरहद बंद रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का कुरम के इलाके दोगर में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन 7 खवारिज हलाक। फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन खुफिया इत्तला की बुनियाद पर किया गया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन नमान सलीम समेत 6 बहादुर जवान शहीद हुए। शहीद होने वालों में हवालदार अमजद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद, सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ अजीम इंसान हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़बरदस्त फाइटर और अजीम आदमी हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए, जो बड़ी बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 रोज़ जारी रही। जंग के दौरान भारत को सबक सिखाया गया। भारत के साथ जंग के दौरान तैयब एर्दोआन पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। तुर्की के यौम जमहूरिया पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तुर्क सदर दुनिया में तरक्की, इस्तक़लाल और क़यादत की रोशन मिसाल बन चुके हैं। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक बहरिया के कमान स्टाफ कॉन्फ्रेंस की सदारत चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने की। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने कहा, पाक बहरिया कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी सरहदों के हर इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। फोरम में ऑपरेशनल तैयारी, जारी मंसूबों और आइंदा सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया गया। हैदराबाद सिविल अस्पताल में डेंगू से मुतासरा नौजवान के जाँ बहक होने का वाक़या। सेक्रेटरी सेहत की हिदायत पर DG हेल्थ की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी डॉक्टर्स और अमले की गफलत या लापरवाही का तयन करेगी और 2 रोज़ में सिफारिशात इरसाल करेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की स्पेशल पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान का मिलकर TORs तैयार करने पर इत्तफाक। ये फैसला भी हुआ कि TORs की तैयारी से कबल IG से ब्रीफिंग ली जाएगी। असम्बली में जरगा बुलाकर तमाम सियासी जमातों की क़यादत और क़बायली अमायदीन से मुशावरत भी की जाएगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कमेटी अरकान को कमेटी तजावीज़ पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल शांति नगर में झोंपड़ियों में आग से एक शख्स जाँ बहक। 2 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। 20 झोंपड़ियाँ जल गईं।
न्यू कराची में मुकाबला, एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार 4 डाकुओं ने शहरी का बैंक से पीछा करके रोका। 2 पुलिस एहलकारों के पहुंचने पर मुकाबला हुआ। हलाक डाकू की शनाख्त शफीक के नाम से हुई। गिरफ्तार डाकू की शनाख्त अमीन के नाम से हुई। 2 डाकू फरार। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के बाद पहली मरतबा अमरीकी खाम तेल हब पहुंच गया। अमरीकी तेल बरदार जहाज 10 लाख बैरल खाम तेल लेकर बंदरगाह पहुंचा। अमरीकी खाम तेल से लदे बहरी जहाज के सिनर्जिको के ऑयल टर्मिनल पर आमद। बहरी जहाज पेगासस अमरीकी खाम तेल के साथ 14 सितंबर को ह्यूस्टन से रवाना हुआ था। अगले माह एक और अमरीकी खाम तेल बरदार जहाज पाकिस्तान आएगा। चमन पाक अफगान सरहद बाब-ए-दोस्ती दोतरफा तिजारत के लिए 18वें रोज भी बंद। FIA इमिग्रेशन के मुताबिक बाब-ए-दोस्ती गेट से रोजाना 4 से 5 हज़ार से ज्यादा अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। खैबर में तोखम तिजारती गुजरगाह, जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद और खरलाची सरहद पर भी 18वें रोज दोतरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अज़हर कियानी से चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के मुआविन खुसूसी की मुलाकात। दोतरफा इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान बांग्लादेश बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से अवामी सतह पर राबतों को फ़रोग़ मिलेगा। मुलाकात में पाकिस्तान में बांग्लादेश के सफ़ीर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान और काउंसलर भी मौजूद थे। माहौलियाती फंड ग्रीन क्लाइमेट ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक कर्ज की रकम ग्लेशियर्स टू फॉर्म्स मंसूबे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ग्लेशियर से निकलने वाले आबी निज़ामों को माहौलियाती असरात से निमटने के लिए मदद फराहम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की मावनत से मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। इमदाद से स्वात में किसानों को ज़राअत और आबपाशी की सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची के इलाके कुरंगी में सेनेटर ताज हैदर ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ताज हैदर ब्रिज BRT येलो लाइन का हिस्सा है। ताज हैदर पुल के दौरे पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, दिसंबर में कराची की ट्रैफिक की शक्ल मुकम्मल तब्दील हो जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा, तनकीद करने वाले कहते हैं चालान कम करो, आप वो जुर्म ही ना करें जो चालान हो। ट्रैफिक चालान से हुकूमत ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मुस्तहकम नहीं करनी है। चालान कितने का होगा ये फैसला हुकूमत को करना है। ट्रैफिक पुलिस के अपने DIG की गाड़ी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब पाई गई। चालान हो गया। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा, जब चालान हुआ तो गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, उसे सीट बेल्ट ना पहनने पर 10,000 रुपये का चालान हुआ है, वो चालान भरेंगे। ड्राइवर पर भी सख्ती की है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। CCD का इंस्पेक्टर अगवा की वारदात का मास्टरमाइंड निकला। लाहौर पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर जावेद इकबाल ने अहलकार के साथ मिलकर काहना से ताजिर को अगवा किया। मुल्जिमान ने मगवी के अहल खाना से 40 लाख रुपए तलब किए। LOS के करीब रकम वसूल की। रिहाई मिलते ही काहना पुलिस ने अगवाकार को दबोच लिया। दौरान तफ्तीश इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और अहलकार तौसीफ का भाना फूट गया। सिंध हाई कोर्ट का हेरोइन बेचते हुए पकड़ी जाने वाली कमसिन लड़की के वालिदैन को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। 14 साला सादिया को आधा किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। जस्टिस उमर सयाल ने लड़की की जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को हुक्म दिया कि वालिदैन को गिरफ्तार करें, तफ्तीश करें कि वो बेटी से मुनशियात क्यों फरोख्त करवा रहे थे। कमसिन लड़की ने बयान दिया कि फरोख्त करने के लिए हेरोइन उसके वालिदा ने दी थी। जज ने रिमार्क्स दिए कि वालिदैन तो बच्चों की तरबियत, निगरानी और हिफाजत के जिम्मेदार होते हैं। अगर वालिदैन मुनशियात फरोशी में मुलविस पाए जाएं तो बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले की जाए। अदालत ने कहा, मुनशियात फरोशी के लिए बच्ची के इस्तेमाल का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। ये बच्चों का वैसे ही इस्तेहसाल है जैसा ख़वातीन का किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हुकूक़ के कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियाँ पूरी ना करना रियासत की नाकामी है। नौताल के करीब जाफर एक्सप्रेस पर रॉकेट हमला। पुलिस हुकाम के मुताबिक रॉकेट हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर फरार हो गया। जाफर एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। जाफर एक्सप्रेस बहिफाजत डेरा मुराद जमाली पहुंच गई।
अफगान खारजी दहशतगर्द का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। दहशतगर्द का कहना है कि उसे काबुल में TTP कमांडर कारी मोहम्मद से मिलवाया गया। कमांडर कारी मोहम्मद ने उसे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी का हुक्म दिया। काबुल से कमांडर कारी मोहम्मद ने एक आलम दीन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। सतूरे ने बताया कि वो टारगेट किलिंग का मंसूबा बना रहा था कि गिरफ्तार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में शिबली फराज की नाअहली के बायस सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। सेनेट इलेक्शन में PTI ने खुर्रम ज़िशान को टिकट जारी किया है, जबकि इरफान सलीम कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। नून लीग के हिमायत याफ्ता ताज मोहम्मद आफरीदी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पंजा आजमाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान की कुल तादाद 145 है। सेनेट की खाली नशिस्त पर कामयाब होने के लिए 73 वोट दरकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 53 है। बलूचिस्तान असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 2 अरब 28 करोड़ के गैर कानूनी ठेके के इजरा पर इजहार तशवीश। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 800 कैमरों में से 600 गैर फ़ाल हैं। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को 1 माह के अंदर इंक्वायरी करने का हुक्म। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने फैसला किया कि इंक्वायरी तसल्ली बख्श ना हुई तो केस को नैब के हवाले किया जाएगा। सिंध भर में डेंगू के 160 मरीज ज़ेरे इलाज। एक रोज़ में डेंगू के 78 नए केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 68 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। और बरतानिया भर में 8000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन ज़ेर हिरासत। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 1000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम शहरी मुल्क बदर। शुमाली आयरलैंड में गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले 200 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा, बरतानिया की सरहदों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे।